कानाताल पड़ता है और यहाँ पे कानाताल में जो है बहुत सारी आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। ये अभी हम लोग सुरकंडा देवी मंदिर के बिल्कुल पास में ही हैं। हाथियों से सावधान, हाथी प्रभावित क्षेत्र। यहाँ पे कई बार जंगली जानवर भी आ जाते हैं दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। अभी हम लोग ऋषिकेश में हैं। रात को हम लोगों ने रूम ले लिया था, स्टे किया। अब हम लोग उठ गए हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं फिर राइड पे। अभी हम लोग जाने वाले हैं सुरकंडा देवी टेम्पल, जो कि सुरकंडा पीक पे है। यहाँ से अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ तक जाने का रास्ता कैसा है, रोड कंडीशन कैसी है और वेदर कैसा है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं हम लोग सुरकंडा देवी टेम्पल और बाकी की बातें हम लोग करेंगे राइड पे। तो हम लोग रेडी हो गए हैं दोस्तों, आ गए अपने बाइक के पास। बाइक को मैंने कोल्ड स्टार्ट पे लगा दिया है, लगेज वापस से माउंट कर दिया है। अब निकलते हैं यहाँ से। आप लोग देखें यहाँ पे और भी जो राइडर्स हैं वो आए हुए हैं। किसी की स्क्रैम 411 खड़ी है और कोई रॉयल एनफील्ड क्लासिक से भी आया है। हम निकल रहे हैं अभी अपने होटल से सुरकंडा देवी टेम्पल के लिए। अभी हम लोगों ने पहले सुबह सुबह चाय ले ली है, चाय पियेंगे। थोड़ा सा ठंड कम हो जाएगी ना, क्योंकि ठंड लग रही है सुबह सुबह। तो चाय पी के फिर हम लोग निकलते हैं सुरकंडा देवी के लिए। अभी हम लोगों ने चाय ले ली है और बिस्किट लिया है। फिर मिलते हैं आपसे आगे। बहुत ठंड है सुबह सुबह यहाँ पे। निकलते हैं सुरकंडा देवी टेम्पल के लिए। जय सुरकंडा माता की। होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की यहाँ पर कमी नहीं है और खाना तो एक नंबर, ज़बरदस्त खाना था कल रात को भी। नगर पंचायत कार्यालय तपोवन। वेलकम टू तपोवन। ये जो चौक आ रहा है यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। और हमें ऋषिकेश बाईपास तक जाना है। फिर ऋषिकेश बाईपास से हम लोग गंगोत्री यमुनोत्री वाले हाईवे पे चढ़ेंगे। जो सुरकंडा देवी टेम्पल जाने का रास्ता है वो नरेंद्र नगर चंबा होकर जाता है। जो लोग मसूरी से आ रहे हैं उनके लिए अलग है, जो लोग ऋषिकेश से जा रहे हैं उनके लिए यही रास्ता अच्छा रहेगा। वो चौड़ा भी है और आपको वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी नहीं मिलने वाला। बस वाले अंकल क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही रोड से नीचे उतार दिया। सुबह सुबह बहुत ठंडी हो रखी है। मैंने अंदर वुलन टी शर्ट पहन लिया है जैकेट के अंदर, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। हम लोग निकल ही रहे थे सुरकंडा देवी टेम्पल के लिए, लेकिन एक बार मन किया कि ऋषिकेश के मॉर्निंग घाट का व्यू लें, उसके बाद आगे चलेंगे। ब्यूटीफुल व्यू है दोस्तों, आप लोग भी देखिए। सुरकंडा देवी जाने का रास्ता भी दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल है, अल्टीमेट। जैसे ही हम लोग टर्न लेते हैं अगेन ब्यूटी चेंज। आपको यहाँ पर हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद जो है कोई ना कोई टेंपल मिल जाएगा, कोई ना कोई मंदिर बना हुआ मिल जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर इन देवभूमि। सामने एक बोर्ड आ रहा है नरेंद्र नगर चंबा। हमें यहाँ से राइट लेना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग नरेंद्र नगर चंबा होते हुए ही सुरकंडा देवी टेम्पल जा सकते हैं। चंबा 58 किलोमीटर।
माउंटेन्स पे हिमालय ने जो परफॉर्मेंस दिया है ना, उसका तो जवाब ही नहीं। कहीं पे भी जो है ये हार नहीं मानती। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जहाँ से बस आई है इसी रूट से हम लोग आए हैं, और ये वो रास्ता है ऊपर ऊपर वाला जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये ऋषिकेश बाईपास से होता हुआ आ रहा है। तो हम लोग अगर ऋषिकेश बाईपास से आते हैं तब भी आकर के हमें यहीं मिलना है, और नीचे से आते हैं तब भी। तो यही जो रास्ता है, अब हम लोगों को सीधा जाना है, और यही रास्ता नरेंद्र नगर तो सॉरी पीछे रह गया। अब चंबा होते हुए हमें सुरकंडा देवी ले जाएगा। यमुनोत्री है यहाँ से 232 किलोमीटर और गंगोत्री 247 किलोमीटर। चंबा अभी 42 रह जाता है, और सुरकंडा देवी अभी हमारा जो मैप है वो हमें बता रहा है यहाँ से 49 किलोमीटर। अभी 50 किलोमीटर अप्रॉक्स है, 1 घंटे का रास्ता। अगर आप लोगों को हर्षिल जाना है, हर्षिल वैली घूमने के लिए, तो भी आपको इसी रूट से आना पड़ेगा। और गंगोत्री से पहले हर्षिल पड़ जाता है, थोड़ा सा मतलब 20-25 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। यही रूट है यमुनोत्री, गंगोत्री और हर्षिल के लिए, आपको इसी रूट पे आना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे रुके हैं, और मैंने कहा पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एक छोटी सी कार्ट है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने मैगी और चाय ऑर्डर कर दिए, तो पहले इसको खाते हैं फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा अभी और आगे आने के बाद अभी हमें यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्रो वेलकम यू इन देवभूमि। चंबा टाउन जो है सिर्फ 1 किलोमीटर, न्यू टिहरी यहाँ से 12 किलोमीटर है, गंगोत्री 205 और उत्तरकाशी 105। अब सुरकंडा देवी के लिए हमें ये आगे जाकर रूट शायद ना डिवाइड हो रहा है, देखना पड़ेगा। लेफ़्ट जा रहा है शायद बाईपास, और हमें जाना है सीधा। अगर जो लोग उत्तरकाशी गंगोत्री की तरफ जाने वाले हैं उन्हें नीचे से जाना होगा। ये जो है चंबा बाईपास है जो लेफ़्ट साइड से आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें ऊपर जाना है चंबा सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी से ही जो है सुरकंडा देवी का रास्ता कटता है। अगर हम लोग नीचे की तरफ से जाते तो शायद हम लोग चंबा टनल से होते हुए चंबा बाईपास हो जाते। कद्दूखाल नाम की जगह है, वहाँ पे ये टेम्पल स्थित है। अभी यहाँ से दिखा रहा है 23 किलोमीटर। चंबा से भी आपको 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ट्रैवल करना होगा सुरकंडा देवी टेम्पल पहुँचने के लिए। भैया सामने तो देखिए, अगेन सामने एक और बोर्ड आ गया, गंगोत्री के लिए राइट, यमुनोत्री राइट, मसूरी और देहरादून के लिए लेफ़्ट। और हमारा मैप भी हमें लेफ़्ट ही लेने के लिए कह रहा है, तो लेफ़्ट लेते हैं। ट्वेंटी 22 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी यहाँ से दिखा रहा है। बहुत ऊपर है यार, अभी तो बहुत ऊपर जाना है भाई। लेफ़्ट साइड पे माउंटेन्स पे अच्छे खासे क्लाउड्स विजिबल हो गए हैं। हमको जाने दो भैया, लेकिन नहीं जाने देंगे। लोकल की आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देगी, जो लोग लोकल ड्राइवर्स हैं और कैब वाले ना, वो जल्दी से आपको साइड नहीं देते, आपको लेनी होगी ऐसे। और ठंडा हो गया है दोस्तों, यहाँ पे लोगों ने टोपी, जैकेट, स्वेटर सब कुछ पहना हुआ है। कार्मेल स्कूल, होटल सिद्धार्थ, बहुत सारी रेजिडेंसी और होम स्टेज यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। बस आपको ये रोड छोड़ना नहीं है, आप इसी रोड पे चलते रहिए। ये रोड आपको सीधा सुरकंडा देवी टेम्पल लेके जाएगा। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है।
बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैंने जो अपने दोनों जो बैग्स हैं इनके ऊपर रेन लाइनर लगा दिया है और अब चलते हैं आगे। धनौल्टी माता सुरकंडा 20 किलोमीटर, कैंपटी फॉल 68। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ मैं ये कह रहा था कि आप जब लोग माउंटेन्स में आएँ या हिली एरिया में आएँ ना तो थोड़ा सा समय लेके आएँ, क्योंकि आपको रुकना पड़ सकता है, बारिश की वजह से कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती हैं, तो ब्रेन में हसल बसल नहीं होना चाहिए। देहरादून के कुछ लोग ये बात बताते हैं कि जब यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट होता है माउंटेन्स में, तो सबसे पहले जो स्नोफॉल है वो सुरकंडा पीक पे होता है, सुरकंडा देवी के आसपास होता है, फिर नीचे धनौल्टी तक आता है। कितना प्यारा वेदर हो गया है और बारिश थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम लोग जो है ट्रीज़ के आसपास हैं, तो ज़्यादा तेज़ बारिश आप लोगों को नहीं लगेगी। सॉरी, ज़्यादा बारिश मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आप लोग जो है अपना रेन कवर, रेन लाइनर, ये सब चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि वेदर यहाँ पे बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है। ये आराकोट नाम की जगह है और हम लोग यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो हम लोग यहाँ 2 मिनट के लिए रुक गए थे, एक चाय भी ली, तो थोड़ी सी ठंड अब कम हो गई है। चलते हैं अब सुरकंडा देवी की ओर। मेरे वाइज़र पे आपको बहुत सारी बूंदें दिखाई दे रही होंगी, हल्की हल्की बूंदें अभी भी आ रही हैं, लेकिन अब ठीक है, अभी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है ना, तो इसलिए भी मैं ड्राइव करने से बारिश में थोड़ा सा बच रहा हूँ। हमारी बाइक जो है वो बता रही है कि अभी 12 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, टेम्परेचर और कम है, क्योंकि बहुत अच्छी खासी ठंड फील हो रही है। कानाताल से जो सुरकंडा देवी का डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कानाताल मैजेस्टिक कैंप, कोई इको पार्क भी है यहाँ पे। पीछे लिखा हुआ था दोस्तों पाला प्रभावित क्षेत्र। मैंने कहा था ना यहाँ पक्का डेफिनेटली बर्फ़ पड़ती होगी। अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, पास में ही है शायद। कद्दू खाल में ही जो है सुरकंडा देवी टेम्पल मैंने देखा था। बाइक के लिए एक अच्छी सी जगह देखते हैं। सामने हमने एक और माइलस्टोन पढ़ लिया है, फाइनली सुरकंडा माता मंदिर। जय माता दी। यहीं से दोस्तों ट्रैक शुरू होता है और आई थिंक रोपवे का रास्ता भी आगे सही है, तो यहाँ पर बाइक लगाते हैं और फिर चलते हैं आगे। ये मेन एंट्रेंस है सुरकंडा देवी टेम्पल जाने के लिए। थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से आप लोगों को ऊपर तक जाना पड़ेगा। ट्रॉली भी शायद ऊपर ही है। अभी चल के देखते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। कंप्लीट व्यू चेंज हो चुका है, बहुत ठंड है यहाँ पे। दर्शन करके आएंगे ना फिर। अच्छा मेरा बेटा, जब आप लोग स्टेयर से यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आप लोग देखेंगे रोप वे के लिए यहाँ से रास्ता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि रोप वे 30 तारीख से बंद था, आज ही रोप वे ओपन हुआ है, तो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ये टिकट काउंटर है रोप वे के लिए। 50 नहीं है खुले। यहाँ पर जो रोप वे टिकट का प्राइस है वो दोस्तों 225 रुपीज़ पर पर्सन है।
जिसमें रोपवे आपको ऊपर टेंपल तक लेके भी जाएगा और वापस भी लेके आएगा। तो हमने टिकट परचेज़ कर लिया है, चलते हैं मंदिर की ओर। ये ट्रॉली आने का जो वेटिंग एरिया है वो बनाया हुआ है इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सब लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं अपने अपनी ट्रॉली के आने का, और हम लोग भी यहीं बैठे हैं। वीडियो है तो और बस 1 ही मिनट में हमें ट्रॉली ने उतार दिया। अब हम लोग सुरकंडा टेंपल की ओर बढ़ रहे हैं, ये पास में ही है दोस्तों। ये अभी हम लोग सुरकंडा देवी मंदिर के बिल्कुल पास में ही हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ की मान्यता के बारे में बताता हूँ। सुरकंडा देवी टेम्पल भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती ने जब अपने आप को अग्नि में दहन कर दिया था तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए थे और उनके शरीर को लेके पूरी दुनिया में तांडव करने लगे थे। तो दुनिया को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया था, जिससे माता सती के 51 टुकड़े हुए थे और जहाँ जहाँ वो 51 टुकड़े गिरे थे वहाँ पर शक्ति पीठ बन गए थे। सुरकंडा देवी टेंपल में माँ का सिर गिरा था और ऐसे निर्माण हुआ था सुरकंडा देवी टेंपल का, और ये टेंपल 51 शक्तिपीठों में सबसे पहले स्थान पर आता है। अभी हम लोग सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। अब हम लोग वापस अपनी ट्रॉली की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रॉली लेते हैं और नीचे चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो। হরিণ কি দেখো, ওটা কি অরিজিনাল হরিণ? হরিণ বলছে এয়ারপোর্ট কাছে, এয়ারপোর্ট দেখা হবে এবার। हम लोग वापस आ गए हैं अभी दर्शन करके। अब मैं आपको ये छोटी सी मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मार्केट है, खाने पीने का आपको सारा सामान यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। सब लोगों ने यहाँ पर कैफ़े और रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं। तो फाइनली हम लोग सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन करके नीचे आ चुके हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ हुई क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ऊपर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ या रिसेंटली अगर कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने विंटर क्लोथ्स ज़रूर लेकर आएँ, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये व्लॉग और ये जर्नी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ये जो व्लॉग है हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी पे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।